प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष ले परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मेरी चौखट पे चल कर आज मेरे प्रभु राम आए। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे प्रभु राम आए हैं। मेरी चौखट पे चल कर आज मेरे प्रभु राम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे प्यारे राम आए हैं। आए मेरे राम जी मारे अंगना, आए मेरे राम जी मारे अंगना। मेरी चौखट पे चल कर आज मेरे प्रभु राम आए। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे प्यारे राम आए हैं। आए मेरे राम जी मेरे अंगना, आए मेरे राम जी मारे अंगना। आए मेरे राम जी मारे अंगना, आए मेरे राम जी मारे अंगना। आए मेरे राम जी मारे अंगना। श्री कथा प्रकाश जी, पृष्ठ 504 सदाचार सदाचार। श्रेष्ठ सभ्य और सज्जन जनों को के आचरण को, कर्तव्य क्रम को, नियम व्रत को, रीति नीति को, मर्यादा बंधन को और धर्म धारणा को सदाचार कहा है। सत्कर्मों को और सच्चरित्र को भी सदाचार कहा है। वे सब कर्म सदाचार में गिने जाते हैं जिनसे मनुष्य के भीतर ऊंचे भावों का उदय हो और उसका मन तन अच्छा रहे। समाज की समुन्नति और मर्यादा के सुकर्म भी सदाचार ही समझे जाते हैं। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है सदाचार हमारे अध्यात्म के लिए। सदाचार बहुत इम्पोर्टेंट अंग रखता है बिहेवियर का, विचार का, या ये व्यवहार का, बहुत ही ज्यादा। श्रेष्ठ सभ्य और सज्जन जनों के आचरण को, कर्तव्य क्रम को, नियम व्रत को, रीति नीति को, मर्यादा बंधन को, धर्म धारणा को सदाचार कहते हैं। और किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से व्यवहार करते हैं, पीठ पीछे और सामने। पीठ पीछे भी कैसे करते हैं और सामने भी कैसे करते हैं, ये सब जो चीजें हैं ये सदाचार के अंतर्गत आती हैं। सो हर समय जो अपने ऐसे नहीं कि सामने तो बड़ा सुंदर बोल रहे हैं पर पीठ पीछे गलत तरह से बोलने लग जाए या नीची सोच रख के बोलने लग जाए। ये चीज बहुत बहुत पक्की चीज है, बहुत जबरदस्त चीज है सदाचार।
वे सब कर्म सदाचार में गिने जाते हैं जिनसे मनुष्य के भीतर ऊंचे भावों का उदय हो और उसका मन तन अच्छा रहे। समाज की समुन्नति और मर्यादा के सुकर्म भी सदाचार ही समझे जाते हैं, समाज की भी समझे जाते हैं। उसकी समाज की उन्नति हो, उसके सत्कर्म ऊंचे हो, वो भी बहुत सुंदर सदाचार में आते हैं। हम देखेंगे बहुत बहुत ज्यादा बहुत बहुत सुंदर तरह से महाराज एक्सप्लेन करते हैं। और देखिए ग्रोथ का तो बहुत बहुत एरिया होता है। कई लोग कई चीजों में बहुत सुंदर होते हैं, कई लोग दूसरी चीजों में बहुत सुंदर होते हैं। तो कुछ ना कुछ हमें मिल ही जाता है ग्रो करने के लिए, इस तरह से। सो बहुत प्यारा रहता है ये चीज। सो बहुत बहुत सुंदर दिन रहा। और हम बच्चों का बहुत मुश्किल कई बार मुश्किल होता है, बट बच्चों के लिए स्पेशली जब मौसम कठिन हो, धूप हो और फिर फिजिकल काम करना पड़े, तो जो बच्चों के लिए काम करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी करते हैं वे। और अपना कई तो कई सदाचार निभाते हैं, बहुत निष्ठा से करते हैं, बहुत ही प्यारा काम करते हैं। और चाहे जैसा मर्जी कंडीशन हो, उन्होंने काम अच्छा ही करना है, बिल्कुल उनका हिलता नहीं है काम। पर सो बहुत टायरिंग था, बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि सुबह से 8 बजे से लेके 3 बजे तक आप बाहर धूप में। सो वो था। पर आज बहुत ही विशेष था आज का दिन। आज 2 तारीख थी और यहाँ पर विदेश में इन तिथि का जाप नहीं कभी हुआ। और ये जो जाप था विशेषकर मेरीलैंड के लिए, महाराज ने अपनी इच्छा, प्रभु ने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि यहाँ पे जाप होना चाहिए। और फिर प्रभु ने स्थान बनाया, और नया स्थान बनाया। और फिर जाप मंगलवार के बाद एकदम आज। और बहुत आपने पोस्ट पढ़ा होगा, बहुत बहुत डिफरेंट था, क्योंकि मेरी बॉडी इतना ज़्यादा फिजिकल काम करके सुबह से लेकर 8 बजे से नॉन स्टॉप धूप में, और फिर कई बार बच्चों की अपोजिंग वो भी, उसका भी सामना करना। सो वो चीज़ करते हुए भी ऊपर से फिर वापस आने के समय ट्रैफिक बड़ा जबरदस्त। लेकिन प्रभु इतने आनंदित, चाहे देखिए मुझे तो मतलब मिला। और ये बहुत स्ट्रेंज चीज है कि प्रभु बहुत आनंदित है, मैं तो ठीक हूँ। कितनी अजीब बात है ना, कि प्रभु इतने आनंदित है और मैं ठीक हूँ। हाँ, तो और मुझे मेरा डेफिनेटली ये सब, इन सब चीजों का करने का एक पर्टिकुलर स्थान पे ना, जैसे श्री रामचंद्र में ये वहीं के जाप है, वहीं को बिलोंग करते हैं। तो प्रभु बोले कि भाई, पर स्वामी जी महाराज की तो मानसिक साधना है। हाँ, उनके लिए तो स्थान और कोई वो चीज मैटर नहीं करती है, जहाँ मर्जी स्थान पे कर लो, वे वैसे ही माहौल बना देते हैं। पर हमारी वो चीज कुछ ना कुछ कह सकते हैं देह अभिमान से है ना, कि वस्तु प्रधान, वो चीज की एक अपनी आभा जुड़ी होती है उस स्थान की। पर देखिए बात तो, जैसे महाराज कहते हैं, प्रभु के पसंद की है बात। तो हम सारी क्रियाएं जो करते हैं वो प्रभु को ही तो रिझाने के लिए करते हैं। और यहाँ पे हम उल्टा चल रहे हैं कि प्रभु ने पसंद की है जगह, और फिर वे आते हैं। और देखिए आज, और मैंने इस बार था, जैसे मंगलवार का हुआ था, बिल्कुल ये अचानक मिल गया था, एकदम ही बिल्कुल जैसे बिल्कुल बहुत ही सडन था। ये भी सडन था, पर इस बार सोचा यहाँ पर क्या था, नहीं भाव के होने, मतलब वैसे भाव रखो कि जैसे सत्संग के लिए होते हैं वैसे। और देखिए
सिर्फ सोच ही रही थी कि भाई इस बार भाव डिफरेंट होने चाहिए, क्योंकि पहले में तो सेटिंग में ही लग गया कि भी हो रहा है। अब आज तो मेरे भावों के दाता, और जैसे मैं गाड़ी में बैठी एकदम पधार गए, और बस आनंदित हो रहे कि भाई आज तो जाप होगा। इतना मुझे उनका, देखिए मतलब मैं देख रही हूँ साक्षी बनकर, और प्रभु इतने आनंदित, कितना अलग है कि मैं शांत भाव से देख रही हूँ प्रभु आनंदित, क्या जाप है, जाप पे जाइए, हाँ जाप है। और मेरी आंखें में भाव अपने आप वो तो होने ही, क्योंकि प्रभु इतने आनंदित है। और रास्ते में मिल गया ट्रैफिक, ऊपर से वो 8 से बिल्कुल 3 की कसरत, ऊपर से बहुत जबरदस्त ट्रैफिक, और मौसम भी वैसा। तो पर मैं देख रही, और फिर जैसे ही छटा ट्रैफिक, मैंने कहा प्रभु ने तो आज विजयी होना प्रभु ने तो विजयी होना ही है। इतने खुश हैं, इतने आनंदित हैं, तो मुझे पता है कि जब मैंने घड़ी देखी, मैंने कहा ये तो पहुंचा देंगे मुझे। ये तो पहुंचा देंगे। और ये भी इंटरेस्टिंग रहा, क्योंकि जो समय रखा था 4:30 से 5:30 रखा था, तो रखा था कि आराम से पहुंच जाओगे, पर ट्रैफिक का कुछ पता नहीं होता ना कि कब तक रहे या कैसा है, पर पहुंचा दिया। और भोजन, पेट पूजा भी हो गई अच्छे से अच्छे से हो गई, और बैठी हूँ, हे मेरे प्रभु, बहुत शानदार, बड़ाई, जैसे कि ना उन्होंने ही सेटिंग की है कि चल चल आ करने, आ मजे दू। हाँ, इस तरह से चल रहा है, क्योंकि ऐसे होता है ना कि भी आपको कुछ पता तो नहीं चल रहा, आप चलते जा रहे हो और वो जो आपके मेजबान है वो बड़े खुश है, और पधार गए, और मैं बिल्कुल बिल्कुल जाप आरंभ करते ही बहुत ही सुरती, वे स्वयं पधारे, और मेरी तो बल्कि वैसी नहीं थी कुछ भी, क्योंकि मैं वहाँ, क्योंकि आपको इतनी जबरदस्त शांति मिले और आप पूरे का पूरा बॉडी आपका रिलैक्स कर रहा है वहीं बैठ के, तो बट मैं देखिए कितनी शानदार लीला है, जहाँ प्रभु आनंद ले रहे हैं, जबरदस्त आनंदित हो रहे हैं और पधार रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरी भी तो वो थी कि भी मैं वहां जाके करती ये वाला जाप, और ये वहीं का बिलोंग करता है, ये वहीं का है, ऐसे ऐसे। और देखिए खुद पधार के, मैंने तो नहीं इच्छा की थी, लेकिन पर देखो पधार के कितने आनंदित हो रहे। सो ये भी अनूठी लीला है जब प्रभु आनंदित होते हैं कि शुरू हुआ है ना, कितने कितने आनंद से, पता नहीं, मैंने तो ऐसी लीलाएं नहीं पढ़ी कहीं बहुत ही अनूठी चीज करते हैं, बहुत ही ज्यादा। सो आई होप आप भी आनंद ले रहे होंगे डेफिनेटली। ये आज का विशेष अतिथि जाप के विशेष अतिथि जिनका हम नाम ले रहे हैं कितनी अजीब बात है ना, जिनका हम नाम ले रहे हैं, जिनका नाम लेने के लिए बैठे हैं, और वे खुद ही सारी तैयारियां कर रहे हैं, भाव कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, पधार रहे हैं ओ मेरे प्रभु, या बिल्कुल बिल्कुल। सो या बड़ी कृपा है, बहुत अनूठी कृपा है, पर बड़ी कृपा है, बहुत ही ज्यादा। तो हम चलते हैं इन्हीं चीजों के अंतर्गत। जाप चल रहा है, आज मुझे किसी श्री राम शरणम से जाप ही चल रहा था वहां पर, और उन्होंने अपने उस स्थान की वीडियो भेजी बना के,
और बहुत सुंदर स्थान है, बहुत सुंदर स्थान बना है, बहुत सुंदर है। और आई गेस तभी भेजी होगी। पर जाप चल रहा था, और जो ये ले रहे थे वो तो जाप कर नहीं रहे थे, ये तो वीडियो ही बना रहे थे। और फिर उन्हें बोला आप तो किसी भी समय हॉल की वीडियो नहीं ले सकते। और देखिए श्री दिष्टान जी खुले थे। मतलब हम शायद मोह में होते हैं, मोह ही होता है, या स्थान से इतना वो बहुत अच्छा लग रहा होता है, इतना सुंदर लग रहा होता है कि हम उस स्थान के जो देवाधिदेव हैं, मतलब मैं कह नहीं पा रही हूं कि हम कैसे कर सकते हैं। ये जो चीज मना है वो तो हमारे सपने में भी नहीं आनी चाहिए, तो हम कैसे ये सब कर सकते हैं मुझे नहीं पता। मोह कहीं ना कहीं मद भी होगा, क्योंकि जो हमारी चित्त को, जो हमारे चॉइसेस को धुंधला कर दे, वो तो फिर मद ही है। मद और मोह है ना ये। क्योंकि जो परमानंद है वो तो क्लैरिटी लेके आता है, लेकिन जो मद होता है, ये जो चीजें होती हैं ये धुंधला कर देती है इंटेलेक्ट, और हमें पता नहीं चलता क्या सही है क्या नहीं। कहते आपके लिए किया था मेरे प्रभु, मेरे लिए मुझे दिखाने के लिए स्वामी जी महाराज के नियम तोड़े। ये क्या बात हुई? फिर तो बड़ा क्लियर है, जब हम वीडियो ले रहे हैं हमें ये एहसास ही नहीं है कि वो देवाधिदेव वहां बैठे हैं, है ना। श्री अधिष्ठान जी का पर्दा खुला हुआ है, साधक लोग जाप कर रहे हैं और आप ये काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको ये एहसास ही नहीं है कि वो देवाधिदेव पधारे हुए हैं। जहां मैं जाप करती, मुझे जाप करवा रहे हैं, वहां श्री अधिष्ठान जी नहीं है, वो श्री अधिष्ठान जी पधार रहे हैं वहां पर। हाँ, वहां श्री अधिष्ठान जी नहीं है, राम शब्द है, वहां श्री अधिष्ठान जी पधार रहे हैं। और जहां श्री अधिष्ठान जी हैं वहां हमें एहसास ही नहीं है कि वहां श्री प्रभु बैठे हुए हैं। हम ऐसी चीजें तभी करते हैं जब हमें एहसास ही नहीं होता कि प्रभु विराजमान है, या प्रभु विराजमान है। और देख लीजिए आज के जाप में प्रभु ने कहा मैं वही सब कुछ कर रहे हैं, अपना ये भावों की सजावट, ये सजावट, एक्साइटमेंट सब कुछ खुद ही कर रहे हैं। और पधारे फिर, चाहे हमने सामने नहीं रखे हुए। सो इसलिए बहुत बहुत ज्यादा इन चीजों का ये तत्काल भूल जाती हैं, ये मध्य में ये चीजें। तभी जब मंगलवार का हुआ प्रभु ने दिया और इतना सडन था, और मेरा जो बिहेवियर था मुझे लगा ये सही बिहेवियर नहीं है, क्योंकि ये प्रभु ने चयन किया है वहां बिठाने का, तो तुम्हारे प्रभु भाव वैसे होने बहुत जरूरी हैं। और देखिए बस ऐसे अपने आप को ऐसे डांटा था कि तुम कैसे भाव से बैठी हो। और बहुत सुंदर था, पर बहुत खुश थे, तब भी प्रभु बहुत खुश थे, बहुत ही खुश थे। और आज देखिए आज भी बहुत खुश है, आज भी बहुत खुश है। सो इसलिए ये गलती नहीं करनी कि श्री राम शरण में बैठे हैं, ये सारे तो ऐसे ही करते हैं।
कि वहां महसूस ही नहीं करते कि भाई जब पर्दा हो गया तो देवाधिदेव आ गए, बस खत्म। सर्वशक्तिमते हो गया, देवाधिदेव का आह्वान किया है, वो वहां है, आप उनके बैठे हुए। तभी तो महाराज कहते हैं श्री दिष्टान जी के आगे आप चीख मारो, एक्सक्यूज मी कर, प्रभु बैठे हुए भाई, महाराज बैठे हुए, तो महाराज के आगे चीख मारी आपने, अब एक्सक्यूज मी, सॉरी महाराज, किसी का पेट में गैस होती है, वो रिलीज करते हैं, वहां पे भी आपने क्षमा मांगनी है। कहाँ बैठे हैं, है ना, प्रभु के आगे बैठे क्षमा। पर हमें, क्योंकि हमें वो रियलाइज नहीं होता कि वे बैठे हुए हैं, हमने सर्वशक्तिमते किया है। सर्वशक्तिमते करना, पर्दा उठाना मतलब वहां बैठे हैं, वो आ गए हैं। आपको नहीं दिखते, इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है। आपने प्रणाम किया प्रभु और बैठे हैं, तो वो पधार गए, सर्वशक्तिमते पे आ जाते। महाराज ने कहा है सर्वशक्तिमते का प्रभु हम आह्वान करते हैं, आप आइए, और प्रभु आते हैं। अब हम उन्हें उस तरह नहीं लेते। अब देखिए, मेरा मन तो ललचा रहा था, क्योंकि कल प्रवचन में पहले तो बोले कि श्री राम शरणम में सार्वजनिक स्थान है, कोई भी जा सकता है। और फिर मुझे एक साधक जी से वो अपनी बात कर रहे थे, कहते हम तो 2 लोग जाप पे बैठे होते हैं। मेरा मन तो बहुत ललचाए बहुत ज्यादा ललचाए कि उस स्थान पे जाके सबके लिए स्थान, जो जाना चाहता है उसको ताले की चाबी दे देनी चाहिए। जो नहीं आ सकते वो बैठे, और जो आना चाहते हैं उनके लिए तो द्वार खुले होने चाहिए ना। ना खोलो हमारे लिए, पर जो आना चाहते हैं वो तो आ सके, चाहे बाहर बैठे, है ना। मतलब इसलिए महाराज तो सारे लालच और सारा कुछ दे ही रहे थे वो चीज अंदर से तो वो कर ही रहे थे। कोई तो दिन आएगा, है ना, जब लेके जाएंगे या ये है। बहुत सुंदर है। तो ये नहीं कर सकते, श्री राम शरण में वीडियो नहीं ले सकते आप, सपने में भी नहीं ऐसे काम कर सकते हम लोग। हम ऐसे पक्के महाराज ने किए हुए हैं, हम सपने में भी नहीं ढीले हो सकते स्वामी जी के नियमों को। देखिए, मैं देख रही थी हरियाणा के जो बहुत सुंदर साधक हुए हैं, गोविंद लाल जी, उनका नाम गोविंद राम था, गोविंद राम। और स्वामी जी महाराज ने गोविंद राम से उनका नाम गोविंद लाल करवाया। मुझे एकदम यही चीज आई। अब रीजन तो और भी बहुत सारे हो सकते हैं स्वामी जी के चेंज करने के नाम उनका, तो मुझे यही आया, एक यही चीज आई कि स्वामी जी महाराज को प्रभु के नाम साधु लोगों के वो पसंद नहीं है, तो होंगे तो प्रभु के बच्चे ही, जबकि गोविंद लाल नाम दिया उनका, प्रभु के बच्चे ही रहे बिल्कुल, लेकिन उनका नाम राम से लाल कर दिया। मुझे एकदम यही चीज आई कि इस तरह से। सो देखिए, ये जो साधक हुए हैं, ऐसे विरले ही साधक हुए, है ना, विरले साधक हुए जिन्होंने स्वामी जी महाराज की जो नियम है वो अपने खून में बसाए हैं। वो रत्ते भर टस से मस नहीं वो हुए, मतलब आजीवन। जैसे कि ये इनके साथ तो मेरा बहुत ही अनूठा सा, मैं इनसे कभी मिली नहीं हूँ, मैंने शायद राम भी नहीं की होगी किसी साधना सत्संग में, लेकिन ये मेरे स्वप्न में सूक्ष्म रूप से आए। और अगर मैं ड्रॉ कर सकती ना, तो मैं ड्रॉ भी कर सकती, वो सीन इतना क्लियर है। सो आई
आई थिंक 2012 का साधना लगनी थी, और इस बार बिल्कुल यही चल रहा था। महाराज से कहूंगी महाराज मैं चरण स्पर्श कर लूं, जबकि मना है। अब देखिए जो चीज मना है उस पे भी मेरी इच्छा आ रही है। हाँ ये थी कि महाराज मैं चरण स्पर्श कर लूं। तो मैं सपने में मैं इतनी सी हूँ, बिल्कुल छोटे सा जैसे बच्चा होता है ना, और मैंने अपने कंधे पे बैग लगाया हुआ है, और ना तो इतना बड़ा सा किला है, महाराज के पास ही मैं जा रही, और पीछे बैग लगाया हुआ, और तो द्वार छोटा सा, तो मैं निकलूं और द्वार पे कौन खड़े हैं, ह्यूज विराट रूप में, बहुत ह्यूज, ये गोविंद लाल जी। कहीं ये कहां से आ गए, और ये ऐसे करके खड़े हैं। अब ये सपना है ये, पर ये कितना रियल है। और ना मुझे देखते हैं और उनको मेरा पता चल जाता है कि मैं क्या करने जा रही हूँ, है ना, जैसे कि गड़बड़ कहते हैं। तो नहीं तो मैं क्या करती हूँ, मैं सोचती हूँ कि छोटा सा दरवाजा, उसमें से घुस जाऊंगी। तो मुझे कहते हैं बिल्कुल नहीं। मतलब कि उनको पता है कि मैं क्या करने जा रही हूँ, और मुझे सपने में भी पता है कि मुझे वो किस चीज से रोक रहे हैं। तो बिल्कुल नहीं, और मैं वो है ना, वो जिस बिल्कुल मना कर दिया, बिल्कुल नहीं करना। ऑब्वियसली फिर तो वो इच्छा ही नहीं रही। और कैसे जाना भी नहीं था वो इच्छा लेके, इतनी ज्यादा कि मैं महाराज के श्री चरणों पर प्रणाम करूं। और तो पर वो आए, वो इस तरह आए थे। तो उन्होंने जैसे उन्होंने लिखा कि उनके पास बहुत सारे साधक रहे हैं जिन उन्हें भी महाराज ने दीक्षा के लिए कर दिया था, यस कर दिया था, पर उन्होंने नहीं किया। मैं एक और को भी जानती हूँ, उनको भी दीक्षा के लिए महाराज ने यस किया था, पर उन्होंने भी नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, दीक्षा नहीं। और उन्होंने जो दूसरे थे वे चंडीगढ़ के ही थे, और वे गृहस्थ। उन्होंने कहा नहीं मैं गृहस्थ हूँ, मैं नहीं दूंगा, मेरे ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। सो ऐसे बहुत सारे हुए हुए हैं जिन्हें स्वामी जी महाराज ने स्वयं कहा कि दीक्षा दीजिए। सो इतना इंटरेस्टिंग कि देखिए आप क्या सोच रहे होते हैं, और प्रभु किसको भेजते हैं आपके स्वप्न में भी, जब आप कभी नहीं उनसे मिले, और फिर वो आपको करते हैं बिल्कुल नहीं करने के लिए। या आज उनका लेख आया, तो उनके बारे में कोई लेख आया। पर बात यह है कि जब हम ऐसे साधकों की चर्चा करते हैं, बात यही है कि क्या हम वैसे बने हैं कि नहीं बने, ये बात है। फॉरवर्ड करना, वाह करना, वाव करना, उन्होंने और भी बहुत सारी चीजें की जिसके लिए स्वामी जी, वो डेफिनेटली जिनको दीक्षा के लिए कह दिया कि दीक्षा दो, तो स्वामी जी महाराज के कितने प्रिय होंगे। तो लेकिन बात यह है कि क्या हम वैसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, या हम पॉजिटिव फॉरवर्ड करते हैं। हम पॉजिटिव फॉरवर्ड करते हैं, क्या हम बन रहे हैं वैसे कि नहीं बन रहे। दैट इज द ओनली मेन क्वेश्चन, राइट। उन्होंने तो अपना जीवन संवार लिया, उन्होंने तो अपने संकल्प निर्णय से, अपने चयनों से अपने आप को बना लिया, और आराम से पाए प्रभु को। लेकिन बात यह है कि क्या हम वैसे स्ट्रिक्ट हैं कि नहीं अपने आप के साथ। क्या हम सत्संग जब जाते हैं इन चीजों का ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते। क्या हम हल्के ही बुद्धि के साथ जा रहे हैं, ये बात है सारी। ये बात है सारी। सो परमेश्वर ने हमें घेर रखा है इतनी सुंदर सुंदर सत्संगति से, और ये अब हम पे डिपेंड करता है कि हमने इसका लाभ लेना है कि नहीं लेना, राइट। लाभ लेना है कि नहीं लेना। सो कितनी सुंदर चर्चा रही, कितने सुंदर सुंदर चीजों की चर्चा हुई, और प्रभु का
का बहुत बहुत धन्यवाद कि वे, देखिए मैं तो कुछ भी नहीं, पर इतनी दया करते हैं, इतनी लीला करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही बहुत धन्यवाद। जय जय राम, जय जय राम। आइए सीधे होके बैठे। अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। जय जय राम।